हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा स्टॉक है एम्फेसिस लिमिटेड, टेक्निकल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म इसका एनालाइज करेंगे। इस पर आप केवल स्टार्टिंग में जहां 1 2 और 3 4 लिखा है वहां पर ध्यान दीजिए। 1 2 पर जो 0.382 लेवल है, ये इसने सपोर्ट लिया था। जब ये स्टॉक ऊपर चला गया था तो उसने, और ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया तो उसने यहाँ पर सपोर्ट दिया और ऊपर जाने से पहले। ऐसे ही आज हो रहा है 0.382, 1541 रुपी है। ये स्टॉक हमारा 1537 आया था अभी लास्ट 2 दिन पहले, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जा सकता है। एक और इसमें देखना आप, मैंने 5 लिखा है कि 0.5 और 0.618 के बीच भी ये स्टॉक आ सकता है अगर हमारा निफ्टी और गिर जाता है, क्योंकि निफ्टी के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो नीचे हमारा 0.618 है 1454, तो उस केस में ये 1450 रुपये भी स्टॉक आ सकता है, क्योंकि हमें डाउनफॉल का भी हमेशा ध्यान रखना है। अगर स्टॉक नीचे आता है तो हमें कहाँ पर इसको बाय करना चाहिए। अभी हमारा स्टॉक 1600 रुपये चल रहा है, तो हमने नीचे लिखा है पहला सपोर्ट 1541 रुपये, वही 1550 के आसपास, जो 0.382 लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, तो आज भी हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। और ये सपोर्ट यहाँ पे लिया भी है 2 दिन पहले, 1537 आ गया था स्टॉक, उसके बाद ये रिवर्स हुआ शॉर्ट टर्म में और ये 1600 के आसपास बंद हुआ। तो ऐसा ही 0.618 जो दूसरा सपोर्ट हमारा 0.618 लेवल 1454, 1450 रुपये की हिस्ट्री भी मैंने चेक की है कि ये 0.618 पर अच्छा सपोर्ट लेता है अगर स्टॉक में ज़्यादा गिरावट आ जाती है। एक इसका जो लेवल है 0.236 पर ध्यान दीजिए, 1245। पहले इसने यहाँ पर 0.236 और 0 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ कुछ टाइम ऊपर जाने से पहले। आज भी ऐसा है, तो 0.236 के आसपास स्टॉक हमारा चल रहा है 1600 रुपये के आसपास। यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो सकता है ऊपर जाने से पहले। हम इस स्टॉक को कई तरीके से चार्ट पर इसके लेवल को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो पहला लेवल सपोर्ट 1550 रुपये के आसपास, जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है फिलहाल, अगर स्टॉक और गिर जाता है तो दूसरा सपोर्ट हमारा 1450 रुपये, जो कि 0.618 लेवल है और स्ट्रॉन्ग लेवल है ये इसकी पुरानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये हमने रिवर्स चार्ट लगाया है, आप देखिए जहां मैंने एस लिखा है 0.618, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। पहले स्टॉक ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो उसने 0.618 पर सपोर्ट लिया। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 0.618 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। फिर इसने यहाँ से ऊपर गया, और जब ये 0.618 पर सपोर्ट लिया तो ये रिवर्स चार्ट है, तो इसको 1.618 तक जाना ही था, वहां तक गया। वहां जाने के बाद भी इसने ऊपर जाने से पहले 1.618 पर एक नया सपोर्ट बनाया, जो कि 0.618 और 1.618 दोनों लगभग सेम ही है। ये रिवर्स चार्ट है, इसको आपको समझना होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, डेली चार्ट है ये। नेक्स्ट हम वीकली चार्ट पे आएंगे और वहां पर हम और क्लियर तरीके से देखना चाहेंगे। ये हमारा वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट में आप देखिए जो 0.5 और 0.618 का लेवल बताया था, मैंने पहले भी बताया है 1 2 3, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका। लेकिन 2020 में हमारा निफ्टी 40% गिर गया था, इस कारण से इसने 0.618 को ब्रेक कर दिया और
और नीचे आ गया 0.786 के आसपास। तो ऐसा आगे तो नहीं होगा, इतना ज़्यादा डाउनफॉल। तो ये 0.618 जो कि इसकी 1450 रुपये है अभी शॉर्ट टर्म में, वनडे का चार्ट है, लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं। तो 1450 रुपये इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अगर निफ्टी भी हमारा गिर जाए। हालांकि 1550 पे पहला सपोर्ट उसने 2 दिन पहले भी लिया है और आगे भी ले सकता है। और अगर किसी वजह से ये स्टॉक और नीचे आ जाता है तो 1450 रुपये एक इसका अच्छा सपोर्ट होगा जो वेरीफाई हो रहा है, वहां पर हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये भी हमारा वीकली चार्ट है, इसमें इसकी हमने इसको चार्ट को जब इसकी अपवार्ड जर्नी है फिलहाल उसके अकॉर्डिंग लगाया है। पहले इसने 0.5 पर 0.618 पर नंबर 1 लिखा है, वहां पर सपोर्ट लिया ऊपर जाने से पहले, फिर 0.382 पर सपोर्ट लिया। अब ये नया सपोर्ट जो ले सकता है 0.236, इस चार्ट को दिखाने का कारण मेरा यही है, मतलब यही है कि जैसे अपना सपोर्ट लेवल ये ऊपर बढ़ाता जा रहा है, पहले 0.618 नंबर 1 लिखा है वहां पर सपोर्ट लिया ऊपर जाने से पहले, फिर नया सपोर्ट 0.382 लिया, ये लॉन्ग टर्म में लिया है इसने, वीकली चार्ट है। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म में अगर इसको नीचे आता भी है, जो 3 पॉइंट है हमारा 0.236 लेवल है 1438, वहां पर सपोर्ट ले सकता है, वहां पर कंसोलिडेट हो सकता है और ऊपर जाने से ले। और आप देख रहे हो 1450 पहली इससे प्रीवियस स्लाइड में भी आ चुका है कि अगर स्टॉक नीचे गिरता है, डेली चार्ट पे भी ये आया है लेवल कि 1450 रुपये आ सकता है अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है। और 1550 से भी सपोर्ट पहला ले रहा है, दूसरा सपोर्ट 1450 रुपये। यहाँ वीकली चार्ट भी वेरीफाई हो रहा है 0.236 के आसपास। अगर ये स्टॉक आता है यहाँ पर कंसोलिडेट होगा ऊपर जाने से पहले। तो हमारे 2 लेवल आ रहे हैं 1450 और 1550, इनको हमें ध्यान में रखना है। 1550 के आसपास मिल जाए, अभी हमारा स्टॉक 1600 रुपये पर चल रहा है, तो इसको कुछ ले लिया जाए मेरे हिसाब से। और अगर थोड़ा और स्टॉक मिल जाता है तो 1450 रुपये पर हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये हमारा जो 1600 रुपये अभी स्टॉक चल रहा है, इसके लिए रेजिस्टेंस का फेस कर रहा है, मैंने आर लिखा है 1.618, वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये स्टॉक जल्दी ही 1700-1800 पे चले जाए, लेकिन फिर ये नीचे आएगा तो 1600 रुपये पर एक नया सपोर्ट बनाएगा अपना, जहाँ फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंस है, तो वहाँ आगे सपोर्ट का काम करेगा ऊपर जाने से पहले 2000 प्लस। चार्ट RSI हमारी 51 है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। टॉथिक्स ओवर सोल्ड में है, क्रॉस ओवर हो रहा है। MACD भी बेरिश है। ADX भी हमारा डाउन है, ये स्टॉक के लिए अच्छा है कि गिरने की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। और पास्ट में हमने जो लिखा है 3 नंबर पे कि जैसा हमारे एरो शो कर रहे हैं कंसोलिडेट होने के बाद अपवार्ड जर्नी, हमें आगे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और ये 2000 की ओर अपना अपवार्ड जर्नी स्टार्ट करेगा। इसको हमने शॉर्ट टर्म में भी देखा 1 घंटे के चार्ट पर, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पर बुलिश है, 4 घंटे के चार्ट, 1 दिन के चार्ट, वीकली चार्ट पर भी बुलिश नहीं है। 1 घंटे के चार्ट पे आप देखिए स्टॉथिक्स डाइवर्जेंस बनी हुई है, बुलिश है। MACD क्रॉस ओवर के नजदीक है, स्टॉथिक्स ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका है। कैंडल भी ग्रीन है कंटिन्यूस 2 लास्ट वाली, लेकिन जो कैटल चैनल है उसकी मिडिल लाइन के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, इसको इसके ऊपर आना चाहिए। कैटल चैनल के ऊपर ट्रेड करे, ये 1 घंटे के चार्ट पर बुलिश माना जाएगा और तब ये 4 घंटे के चार्ट पर भी बुलिश हो जाएगा। ये आने वाले समय में होगा, हमें इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये हमने डिलीवरी परसेंटेज निकाली, देखना चाहा, आप देखिए जहां मैंने रेड किया नंबर ऑफ ट्रेड 9042, इस वीक में सबसे कम ट्रेड हुए थे और इस
वीक में सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई थी। इस दिन वीक में जिस दिन 19042 सबसे नंबर सबसे कम ट्रेड हुए थे, उस दिन सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई थी। यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर बाय करता है इस कंडीशन में, और स्टॉक प्राइस था हमारा 1539। फिर 3-4 दिन के अंदर आप देखिए वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम आया हमारा 52815, 3% कम हो गई, और स्टॉक का प्राइस 1615, 75 रुपीज का प्रॉफिट लेके वो इन्वेस्टर निकल गया। तो ये केवल ये बताने की कोशिश की है मैंने कैसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी हम देख सकते हैं कि जब नंबर ऑफ ट्रेड कम होते हैं और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाती है, तो वहां पे अगर हम बाय करें, और जिस दिन नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो जाए, डिलीवरी परसेंटेज कम हो जाए, तो वहां पर हमें सेल कर देना चाहिए। अगर उस दिन भी नहीं समझ पाए, मान लीजिए जो 10 नंबर कॉलम है 6 जनवरी को हम नहीं समझ पाए, लेकिन हमारे पास एनएससी की साइड से डाटा मिल गया था कि 52,815 बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज कम हुई है, तो हमें नेक्स्ट डे भी वही हमारा 1615 रुपए के आसपास ओपन हुआ था, और हाई भी बना था 161 पे, तो यहाँ के आसपास में निकल जाना चाहिए था, और इसलिए निकल जाना चाहिए था। हालांकि प्राइस बढ़ा था क्योंकि इसका रिजल्ट नजदीक था। बाद में इस स्टॉक को रोक पड़ जाया गया, बंद डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आप देखिए बाद में ये स्टॉक आज हमारे इस लेवल से नीचे ही है या उस लेवल के आसपास है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होने लिया है। ऐसे ही नीचे जहां 14,971 रुपए नंबर ऑफ ट्रेड 14,971 नंबर ऑफ ट्रेड है, ये इन्होंने यहाँ पर बाई की। डिलीवरी परसेंटेज 49 थी, पहले दिन की अपेक्षा कम, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड भी कम थे, तो यहाँ पे भी बाइंग किया गया 1616 रुपए पे, लेकिन विद इन नेक्स्ट 2 डेज उसको सेल कर दिया क्योंकि नेक्स्ट डे डिलीवरी परसेंटेज कम हो गई। रिजल्ट हमारा 21 में आना था, तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट लिया गया। आज देखिए नंबर 22 कॉलम में 22 जनवरी को हमारा नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी है, वो प्राइस भी बढ़ा नहीं तो कम से कम रिकवरी की है। तो यहाँ पे हमें बुलिश हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। आने वाले 2-4 दिन में हमें देखना होगा ये स्टॉक कहाँ ट्रेड करता है। अगर 1550 में मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नीचे जाता है तो और अच्छी बात है 1450 रुपये पर, वहां पर हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वो इसलिए बोल रहा हूं, मैं 100 रुपये चला करता था आज से 7 साल पहले, और आज ये स्टॉक 1600 रुपये चल रहा है। 16 टाइम्स रिटर्न दिया है हमें इन 7 ईयर्स, विद इन 7 ईयर्स, 7 साल के अंदर हमें किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाया हो तो उसका 16 लाख रुपए हो गया है, और आगे भी स्टॉक ऐसे रिटर्न देगा। तो इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस में इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, खासकर रिटेल इन्वेस्टर तो कमा ही नहीं सकता। ट्रेडिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म व्यू भी रखना चाहिए। तो हमारा कंक्लूजन देख लेते हैं। स्टॉक जो हमारा 1600 रुपए के आसपास चल रहा है, पहला सपोर्ट हमने बताया 1550, 2 दिन पहले ही टेस्ट किया है, 1600 पे आ गया दोबारा। अगर दोबारा 1550 से नीचे गिर जाता है तो हमारा जो नया सपोर्ट है वो 1450 रुपए हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसका मार्केट के साथ, इसमें ये अगर मार्केट हमारी गिर जाती है तो 1450 रुपए आ सकता है। टारगेट हमारा 2000 है, 3 महीने के अंदर या उससे पहले भी हमें मिल सकता है उसके आसपास। पूरा 2000 नहीं होता, 2000 से कम 1950 भी हो सकता है, और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हमारे वीडियो देखिए आप इंडस टावर, उसमें मैंने अपना जो एनालाइज किया था और टारगेट रखा था 272। हालांकि मैं 262 पे एग्जिट हो गया था, क्योंकि उस दिन वो दोबारा 250 चला गया था जिस दिन मैं एग्जिट हुआ। मुझे संकेत मिल रहा था कि शायद ज्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन कुछ दिन बाद वो स्टॉक हमारा 275 गया, उसी वीक में चला गया, और हमारा जो लेवल था 272 टच करके
वापस आ गया, आज 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बता रहा हूँ, ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। इन्वेस्टर अच्छी कंपनी है, जो बंदा ने उसे बाय किया शायद नहीं कर पाया, उसे बने रहना चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमारा बजाज ऑटो 3400 लेवल दिया हमने, लेकिन वो स्टॉक 4000 टच कर गया। कारण कुछ भी हो, कारण पे नहीं जाइए कि रिजल्ट अच्छा आ गया है, कारण कुछ भी होता है। हम भी उस पर 3650 पे आउट हो गए थे, क्योंकि हम टेक्निकल कर रहे थे। टेक्निकल लेवल पे वो 3650 के बाद 3550 भी आया, लेकिन दोबारा रिजल्ट आने की अच्छे होने की वजह से वो हमारा लेवल को भी क्रॉस किया, 3700 रुपये को, और 4000 भी टच कर गया। ऐसे हमारा स्कॉट्स देखिए हमारी वीडियो में, स्कॉट्स का लेवल दिया था हमने 1274, जहाँ तक मेरे याद आ रहा है। तो वो स्टॉक हमने 1274 के आसपास ही सेल कर दिया था, और वो स्टॉक 1300 रुपये टच कर गया है। उसमें हमें अपना लेवल मिला। तो जो हम लेवल फाइंड करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सही तरीके से लेवल फाइंड कर रहे हैं। हमारा ऐसे आरसीएफ शेयर था, हमने उस पर वीडियो बनाई है कि यहाँ से ये 55 ब्रेक करना चाहिए। इत्तेफाक बोल सकते हैं, वो नेक्स्ट डे ही 55 ब्रेक कर गया और 60 टच कर गया, लेकिन दोबारा से वो स्टॉक 55 आ गया। तो अच्छी कंपनी है, ऑफर फॉर सेल आ रहा है गवर्नमेंट का, तो वो स्टॉक जो 55 दोबारा 65 का टारगेट है हमारा, उसमें वो स्टॉक वहाँ भी जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो देखिए, लेवल मिलते हैं अगर कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, और अगर लेवल ना भी मिले तो मेरी सलाह यही रहती है कि हम उसको होल्ड करें। 3 मंथ का टाइम हमेशा देना चाहिए अपनी होल्डिंग में स्टॉक को। हमारा कोई भी स्टॉक होता है उसमें फंडामेंटल जरूर होता है, जिसको हम 1 साल 2 साल भी रख सकते हैं। अगर किसी वजह से हमारा स्टॉक निगेटिव में आ जाए तो लॉस बुक कभी नहीं करना है, ये मेरी अपनी सलाह है, ऐसा मैं करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा आज का कंक्लूजन आपने देख लिया होगा। तो टारगेट हमारा 2000 प्लस जल्दी अचीव हो जाए 3 महीने से पहले ही, और नॉट रिकमेंडेड टू टेक एनी पोजीशन, इसका हमेशा ध्यान रखिए।